कुमारी सुनीता, आपकी पूरी फीस जमा है। आपको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बुकिंग क्लर्क अपना रिकॉर्ड चेक करके बोला। मगर मेरी फीस किसने जमा कराई है, वह भी पूरे 50,000 रुपये। सुनीता हैरानी से पूछ रही थी। मैडम, आपकी फीस ऑनलाइन जमा की गई है, क्लर्क का संक्षिप्त सा उत्तर था। वह हैरान परेशान कॉलेज से वापस लौट आई। उसकी माँ बेटी का परेशान चेहरा देखकर पूछ बैठी, क्या बात है बेटी? माँ, किसी व्यक्ति ने मेरी पूरी फीस जमा करा दी है। वह हैरानी से बोली। किसने और क्यों जमा कराई? सुनीता की माँ भी परेशान हो उठी। पता नहीं माँ, कौन है और बदले में हमसे क्या चाहता है? बेटी की परेशानी इन शब्दों में टपक रही थी। उसकी माँ सोच में पड़ गई। आजकल मांगने के बाद भी मुश्किल से 5-10 हजार रुपये कोई देता है, वह भी लाख एहसान जताने के बाद। इधर ऐसा कौन है जिसने बिना मांगे 50,000 रुपये जमा करा दिए? आखिर बदले में उसकी शर्त क्या है? खैर, जाने दो, जो भी होगा 2-4 दिन में खुद सामने आ जाएगा। माँ ने बात को समाप्त करते हुए कहा। दोनों माँ बेटी खाना खाकर लेट गईं। सुनीता की माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4,000 रुपये मासिक पर दाई की नौकरी करती है। आज से 15 साल पहले एक रेल एक्सीडेंट में वह अपने पति को खो चुकी थीं। तब सुनीता मुश्किल से 5 या 6 साल की रही होगी। तब से आज तक दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही हैं। सुनीता को पढ़ाना उसका एक फर्ज है। सुनीता बीए कर रही थी। सुनीता ने अपने पिता को इतनी कम उम्र में देखा था कि उसे उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है। कोई नाते रिश्तेदार इनसे मिलने नहीं आता था। ऐसे में यह कौन है जो उसकी फीस भर गया? दोनों माँ बेटी की आंखों में यह प्रश्न तैर रहा था। पिता के नाम के स्थान पर दिवंगत रामनारायण मिश्रा लिखा था, मगर वे कौन थे और कैसे थे, इसकी चर्चा भी कभी घर में नहीं होती। मगर आज सुनीता के चाचा, मामा, मौसा या किसी दूसरे रिश्तेदार ने आज तक कभी 1 रुपये की मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम किसने अदा की? बहरहाल सुनीता उत्साह के साथ पढ़ाई में जुड़ गई। 2-4 वर्षों में वह बैंक, रेलवे या कहीं भी नौकरी करके घर की गरीबी को दूर कर देगी। वह माँ को इस तरह से खटने नहीं देगी। माँ ने विधवा की जिंदगी में काफ़ी कष्ट झेला है। सुनीता उस दिन अचकचा गई जब उसके प्राचार्य ने उसे एक खत दिया और कहा, बेटी, आपके नाम यह पत्र एक सज्जन छोड़ गए हैं। आप चाहें तो इस पते पर उनसे संपर्क कर सकती हैं या फ़ोन पर बात कर सकती हैं। जी धन्यवाद सर, कहकर वह उनके कैबिन से बाहर आ गई और सीधा घर जाकर खत पढ़ा। उसमें लिखा था, बेटी, आपकी फीस मैंने भरी है। बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही तुम्हें यह पैसा लौटाना है। नीचे उनके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर था। सुनीता की माँ ने जब वह नंबर डायल किया तो तुरंत जवाब मिला, जी, आप सुनीता या उसकी माँ? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। आपने मेरी बेटी की फीस क्यों भरी? जी, इसलिए कि मुझे इनके पिता का कर्ज चुकाना था। वह संक्षिप्त उत्तर देकर चुप हो गया। ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए। ठीक है, रविवार को दोपहर 1 बजे मैं आपके घर आऊँगा, कहकर उस व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। रविवार को वह समय पर हाजिर हो गया। करीब 28-30 वर्ष का वह नौजवान आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वह बाइक से आया और सुनीता की माँ को मिठाई का डिब्बा देकर नमस्कार किया। सुनीता ने भी उसे नमस्कार किया और पास में बैठते हुए अपना प्रश्न दोहराया, मैंने फ़ोन पर बताया तो था कि आपका ऋण चुकता किया है। वह सरल स्वर में बोला था। कैसा ऋण? दोनों माँ बेटी चौंकी थीं। ऐसा है कि रामनारायण जी ने मेरे पिताजी की 3,000 रुपये की मदद की थी। उसके बाद मेरे पिताजी जब तक वह पैसा लौटाते तब तक रामनारायण जी गुजर चुके थे। परिवार का कोई ठिकाना नहीं था।
मेरे पिताजी ने आप लोगों को बहुत ढूंढा पर खोज नहीं पाए। वह स्पष्ट स्वर में जवाब दे रहा था। मैं पढ़ लिख कर नौकरी में आ गया और स्टेट बैंक की उसी शाखा में आ गया जहां आप लोगों का खाता है। साथ ही वहीं सुनीता के कॉलेज का भी खाता है। मुझे यहीं आपका परिचय और आपकी माली हालत का पता चला। मैंने आपकी मदद का निश्चय किया और फीस भर दी। मगर आप अपने आप को छिपाकर क्यों रखना चाहते थे? यह सुनीता का प्रश्न था। वह इसलिए कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था और जमाने को देखते हुए मुझे चलना था। फिर सामने क्यों आए? यह सुनीता की माँ का प्रश्न था। जब आप लोगों को परेशान देखा, खासकर आपका, यह डर कि पता नहीं इस आदमी की छिपी शर्त क्या है। मैंने आपका ऋण चुकाया था। डराना मेरा पेशा नहीं है, सो सामने आ गया। अब उसके इस जवाब से वे दोनों माँ बेटी आश्चर्य से भर उठीं। मैं अब निकलना चाहूँगा, आप लोग चिंता ना करें, मैंने अपने पिताजी का ऋण चुकाया है। वह उठते ही बोला। ऐसे कैसे? वह भी 3,000 के 50,000 रुपये। अभी भी सुनीता की माँ समझ नहीं पा रही थी। 3,000 रुपये नहीं, उन 3,000 रुपये से मेरे पिता ने मेरी जान बचाई, मेरा इलाज कराया। मैं जीवित हूँ तभी आज बैंक में काम कर रहा हूँ। गरीबी की हालत में मेरे पिताजी की राम नारायण जी ने मदद की थी। आज मेरे पास सब कुछ है, बस पिताजी नहीं हैं। वह भावुक होकर बोल रहा था। फिर तुम यह पैसा क्यों वापस नहीं लेना चाहते? यह सुनीता की माँ का प्रश्न था। उपकार के बदले प्रत्युपकार हो गया। सो कैसा पैसा? वह स्पष्ट बोला। फिर भी सुनीता की माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। कुछ नहीं आंटी जी, आप ज़्यादा ना सोचें, अब मुझे इजाज़त दें। इतना कहकर वह चल दिया। दोनों माँ बेटी उसे जाता देख रही थीं। इनकी आंखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। माँ, आज भी ऐसे लोग हैं, सुनीता बोली। हाँ, तभी तो वह हमारी मदद कर गया। मैं नौकरी करके उनका पैसा वापस कर दूंगी। वह भावुक होकर बोली। बेटी, ऐसे लोग बस देना जानते हैं, लेना नहीं। सो फीस की बात भूल जाओ। हाँ, बैंक में मेरा परिचय हो गया है, काम जल्दी हो जाएगा। माँ के बोल दुनियादारी भरे थे। दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे जो एक ही वक्त में दो अलग अलग सोच पैदा कर रहे थे। माँ जहाँ पति को याद करके रो रही थी, जिनके दम पर आज 50,000 रुपये की मदद मिली, वहीं बेटी को यह व्यक्ति फरिश्ता नजर आ रहा था। काश वह भी किसी की मदद कर पाती। 50,000 रुपये कम नहीं होते। अब बस दोनों की आंखों से आंसू ही बह रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।